नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने के लिए लिया था भगवान ने वराह अवतार। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के अवतरण होने की तिथि को हर साल वराह जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार को उद्धारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। इस दिन भक्तजन भगवान वराह की पूजा अर्चना करते हैं और पाप से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार को उद्धारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल वराह जयंती कब मनाई जाएगी। वराह जयंती का शुभ मुहूर्त व तिथि। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस साल वराह जयंती 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वराह जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:16 से 3:50 तक रहेगा। इस दिन सुबह 11:34 से दोपहर 12:25 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप इस अबूझ घड़ी में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्यों भगवान को लेना पड़ा वराह अवतार? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी का हरण कर लिया था। उन्हें पाताल लोक ले गया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का ही भाई था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पाताल से पृथ्वी को मुक्त कराया। इसीलिए इस दिन को अधर्म के नाश और धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वराह जयंती की पूजा विधि। वराह जयंती पर भक्तजन उपवास रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम वराहाय नमः या ओम श्री वराहाय विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इन मंदिरों में होता है विशेष आयोजन। वराह जयंती देश के कई हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। देश के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां वराह जयंती पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भूवराह स्वामी ऐसा ही एक मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। वराह जयंती के दिन यहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा को नारियल के पानी से स्नान कराया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वराह का अवतार लिया, फिर आदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद श्वेत वराह का अवतार नरसिंह अवतार के बाद लिया था। हिरण्याक्ष को मारने के बाद ही स्वयंभू मनु को धरती का साम्राज्य मिला था। भगवान विष्णु के वराह नाम से 3 अवतार हुए हैं, नील अवतार, आदि वराह और श्वेत वराह। पहला है नील वराह। कहते हैं कि नीलवराह ने जल में डूबी धरती को बाहर निकाला था और मधु और कैटम का वध किया था। उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, इसलिए उन्हें यज्ञवराह भी कहा जाता है। दूसरा आदिवराह। इसके बाद आदिवराह ने कश्यप दिति के पुत्र और हिरण्याक्ष के भाई हिरण्याक्ष का वध करके इस धरती को बचाया था। तीसरा
श्वेतवरा। इसके बाद भगवान श्वेतवरा का युद्ध राजा विमति से हुआ था। आदिवरा की कथा। एक बार दक्ष पुत्री दिति ने कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रणय निवेदन किया। उस वक्त कश्यप ऋषि संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समय उचित नहीं है, एक प्रहर ठहर जाओ। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी। फिर कश्यप जी बोले, तुमने अमंगल समय में कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अधम पुत्र जन्म लेंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश्वर को अवतार लेना होगा। सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए। ये दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। बाद में सिंहिका नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। विष्णु के अवतार वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदिवरा के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।